हेलो स्टूडेंट, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है फिजिक्स चैनल पर। तो लास्ट क्लास में बात हुई थी, कंडक्टर के बारे में बातें हुई थी। कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, उन सब चीज़ों को चेक किया गया था। अब देखिए, उस कंडक्टर में एक और चीज़ आती है। अगर मान लो कोई कंडक्टर दिया, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। लेकिन कंडक्टर हो कैसा, मतलब उस पर आवेश जो बटता है वो एक समान ना बटा हो, तब उसी के एक लास्ट में बात हुई थी केवल। तो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी कंडक्टर के जस्ट बाहर। तो एक कंडक्टर मान लिया ऐसे, इसको आवेश दे दिया गया। तो आवेश दोगे तो आवेश कहाँ बट जाएगा, सतह पर बट जाएगा। अब जहाँ पर यहाँ पर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा, यहाँ पर चार्ज जो होगा वो कम होगा। कैसा है ये, सॉलिड कंडक्टर है इसे। तो इसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो गॉस की प्रमेय लगा लीजिए। जस्ट बाहर का मतलब, अगर मान लो यहाँ पर पूछा जाए, इस वाले पॉइंट पर, यहाँ बाहर, तो यहाँ पर निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किधर, तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे बाहर की ओर होगी, ऐसे। तो क्या करना पड़ेगा, इसके तुरंत एक बेलन मान लीजिए, तुरंत गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो एक बेलन मान लीजिए, आधा अंदर और आधा बाहर, ऐसे। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने बनी, देखो सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 3 जगह से बनती है, मतलब फ्लक्स जो होता है वो 3 जगह बनता है। एक तो ये वाला कर्व वाला फ्लैट, ये वाला फ्लैट। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली सतह जो अंदर है, अब ये अंदर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0। बचा कौन सा, ये कर्व वाला। तो कर्व का जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर ऊपर की ओर है। डीए किधर है, तो डीए इसका ऐसे बाहर हो जाएगा कर्व वाले का। तो एंगल बना 0, तो यहाँ पर फ्लक्स 0। तो बचा कहाँ, तो केवल और केवल इस वाली फ्लैट सरफेस पे बचा। तो कितना बनेगा, तो इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अब देखो, ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। तो ई डी ए कॉस 0। क्यों, क्योंकि ये जो पृष्ठ का एरिया यहाँ पर तोड़ा है हमने, ये इसका एरिया किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ई और ए एक ही दिशा में हो गए, बराबर क्यू इन अपान कितना आया, एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब डी ए की वैल्यू, तो इसका एरिया अगर हम मान ले कितना था, ए था इस पृष्ठ का, तो इस डी ए का मान जो होगा वो कितना बनेगा, ए। सिग्मा कितना, क्यू कितना होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन कितना आ जाएगा यहाँ से, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये क्या किया, यहाँ पर वैल्यू रखो, तो क्या बन गया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इन बाई ए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए। तो ये बन गया ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए और ए कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बनी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गई। तो ये तो वैल्यू हो गई। मान लो कि पूछा कि वेक्टर फॉर्म क्या होगा, मतलब इसकी डायरेक्शन भी कहे कि कहाँ होगी। तो ये जो सिग्मा, हाँ, तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, इसको वेक्टर फॉर्म लिखोगे, ई वेक्टर बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, लंब एकांक सदिश हो जाएगा। लंब एकांक सदिश किधर होगा, जस्ट सतह से बाहर होगा, इसके जहाँ पर आप निकाल रहे थे वहाँ की बात हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर निर्भर करती है, सिग्मा पर। अब यहाँ पर हर जगह पर कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी, तो हर जगह पर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी नहीं होगी, मतलब वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो एक समान नहीं होगा। जहाँ पर हमने निकाला वहाँ के लिए ये मान आया है, यहाँ पर कुछ और होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का सिग्मा अलग हो जाएगा। कल ही बात हुई थी, लास्ट वाले लेक्चर में बात हो गई थी कि यहाँ पर देखिए चार्ज ज़्यादा इकट्ठा होंगे, चार्ज ज़्यादा इकट्ठा होंगे तो सिग्मा का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा ज़्यादा होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पर सिग्मा कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो एक वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल लिया, क्योंकि आपकी बुक्स जो है एनसीईआरटी की, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया गया है। तो ये हो गया। अब देखिए और कंडीशन क्या बनी इसकी। चलो कंडक्टर के लिए निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक सीट के लिए, इनफाइनाइट सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। अब क्या करना है हमको, अगर कोई प्लेट ले ली जाए, मान लो कंडक्टर प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट है, तो प्लेट अगर लोगे तो प्लेट ऐसी होगी। इसको चार्ज कर दो, इधर भी चार्ज कर दो, दोनों साइड।
तो किसी भी अनंत विस्तार की प्लेट के लिए जो वैद्युत क्षेत्र होता है आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर अनंत विस्तार की ये प्लेट है, यहाँ पर भी अनंत तक गई, इधर भी अनंत तक, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो अनंत विस्तार का होगा तो क्या करोगे, बेलन मानोगे तुरंत। कंडक्टर में जैसे कैसे माना था, आधा बेलन बाहर आधा बेलन अंदर, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, एक गॉसियन पृष्ठ मान लीजिए तुरंत ऐसे। अब देखिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहाँ से फ्लक्स जो भी आएगा वो 0 हो गया। बचा कहाँ से फ्लक्स, दो जगह से बचा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले की वजह से ऐसे एक समान बाहर होगी ई वेक्टर, इस कर्व सरफेस का एरिया किधर होगा, तो ऊपर होगा डी ए, तो यहाँ पर एंगल जो बना वो 90 बन गया, तो फ्लक्स 0 बचा कहाँ, केवल और केवल फ्लक्स इस सरफेस पे बचा, तो इसका डी ए किधर होगा, तब डी ए ऐसे बाहर हो जाएगा। कितना फ्लक्स आया, तो इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ए डॉट बी क्या बन जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना, दोनों एक दिशा में 0, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी ए की वैल्यू कितनी, तो डी ए जो होगा इस पृष्ठ का, तो इस पृष्ठ का डी ए कितना हो गया, ए, अगर मान लो ए एरिया इसका है, तो क्या आ गया यहाँ से, इज इक्वल टू क्यू इन कितना, तो सिग्मा इंटू ए होता है, इसको हटाइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गई। इसका भी वेक्टर फॉर्म वही होगा। तो ये हमने क्या था, वो डेरिवेशन जो ये आपने फार्मूला बनाया था, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें अंदर बाहर सभी जगह सिलेंडर बनाया था, वो अनंत विस्तार की प्लेट थी, कंडक्टर प्लेट ही थी अनंत विस्तार की, लेकिन वो प्लेट नहीं थी, वो कैसी थी, वो सीट थी। यहाँ पर ये क्या है, ये प्लेट है, प्लेट का फार्मूला ये बना, और ये क्या है, ये सीट है, तो सीट का फार्मूला ये होता है। ठीक, जब सीट की बात होगी तो उस केस में क्या होगा, दोनों साइड में बेलन आपको सिलेंडर बना देना काल्पनिक पृष्ठ, तो सीट जो होगी वो पतली होगी ना, और ये प्लेट है, प्लेट मोटी हो गई, तो प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो ये होती है, और सीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ये होती है। ध्यान रखना है चीज़ें। तो इसके लिए कंडीशन हो गई। तो हमने क्या किया, एक अनंत विस्तार की आवेशित चालक प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब अगर मान लो एक और कंडीशन है, दो प्लेट अगर ले ली जाए, दो सीट ली जाए, तो हमको करना क्या है, जैसे दो सीट दी जाए आपको, एक ऐसे सीट इधर एक है, एक ये सीट हो गई, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया, मतलब प्लस सिग्मा। दूसरी सीट जो है इधर है, इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया गया, मतलब नेगेटिव सिग्मा दिया गया, इसको माइनस। तो हमको करना क्या है कि दो सीट हैं, एक प्लस दूसरी माइनस है, मतलब कहने का इसको प्लस सिग्मा और इसको माइनस सिग्मा चार्ज दिया गया। अब इसकी वजह से तीन जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी, एक तो इधर ये P पॉइंट, एक तो सेंट यहाँ अंदर Q, और इसको मान लेते हैं कितना बना R। तीनों जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक, तो मान लो पहले का सिग्मा जो है सिग्मा 1 है, मैग्नीट्यूड ऐसे मानते हैं, ये सिग्मा 1 जो है, जब परिमाण ले लोगे तो साइन हट जाएगा। ठीक, अब या ये समझ लीजिए साइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो यहाँ सिग्मा 1 इसको मान लिया कितना बना, सिग्मा 2। मैग्नीट्यूड लेंगे तो चिन्ह हटा देंगे, बाकी डायरेक्शन वहाँ बदलेगी। ठीक, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो E1 है, इसकी वजह से कितनी है, E2 है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए कितनी बनी, तो P पॉइंट पर देखो प्लस की वजह से, अगर प्लस सिग्मा है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ऐसे आउटसाइड में होती है इसे। इस माइनस की वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो माइनस की ओर बनेगी, मतलब ऐसे। अब यहाँ पर देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या करोगे, नेट कैसे निकालोगे, तो जो भी लिखोगे EP इज इक्वल टू वो क्या होगी, E1 डिफरेंस E2 होगी। क्यों, क्योंकि E डिपेंड करेगी सिग्मा पर, E इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सीट है। जिसका सिग्मा ज़्यादा होगा, जैसे मान लो इसका सिग्मा ज़्यादा है तो इसमें से घटा लेना, अगर मान लो पहले का सिग्मा ज़्यादा है तो क्या करोगे, E1 माइनस E2 करना है। यहाँ पर हमको नेट निकालना है, तो हम डिफरेंस ले रहे हैं। E1 कितना बना, तो E1 बनेगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डिफरेंस, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन कितना आया 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर बचा कितना, सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड EP पर निकले, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी यहाँ पर, इस पॉइंट पे। मान लो अगर सेंटर पे कहा जाए
तो इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसे आउटसाइड में होगी E1, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो एक ही डायरेक्शन में है, तो अगर मान लो ये P पॉइंट पर था, अब अगर मान लो Q पर कहा जाए तो EQ कितना बना, तो EQ देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, तो E1 प्लस E2, E1 कितना सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पर सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ गया, तो ये बन गया अंदर। अब मान लो R वाले पॉइंट पे कहा जाए तो R पर देखो इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटसाइड में, माइनस की वजह से इधर हो जाएगी। नेट कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर नेट क्या बनी, ER इज इक्वल टू E1 डिफरेंस E2, मतलब यही फार्मूला बन के आ जाएगा। बस ये देख लेना कि अगर मान लो सवाल में सिग्मा 1 ज़्यादा है तो E1 ज़्यादा हो जाएगा, तो E1 में से E2 घटा लेना, अगर मान लो E2 ज़्यादा है तो E2 में से E1 घटा लेना। ठीक, माइनस यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि माइनस की वजह से डायरेक्शन बदल गई यहाँ पर। तो ये बन गई दो अगर सीट हैं तो इसका फार्मूला क्या निकल के आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2, डिफरेंस का सिंबल है, अंतर है ये। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ से निकला। अगर मान लो ये तो खैर ठीक था, इसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन हम आपसे लेते हैं कि कह दे कि यहाँ पर सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा हो जाए, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, बराबर हो जाए परिमाण। तो अगर परिमाण बराबर हो जाए तो देखिए अगर सिग्मा बराबर होगा तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर, तो घटाओगे तो कितना है 0, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी 0, इधर कितनी बनी तो इधर भी 0, बची कहाँ अंदर, तो Q पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में आएगी, क्योंकि हम अलग अलग नहीं करा रहे हैं, एक ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों बराबर, तो क्या बन जाएगा 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल होकर कितना आ गया सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, मतलब एक प्लेट बन जाएंगी। तब सीट ली थी क्या बन गई, प्लेट बन गई, तो प्लेट की तरह वर्क करना शुरू कर देगी। तो प्लेट की अगर बात होगी तो आप समझ जाना कि इसकी बात हो रही है वहाँ पर बनाने की। तो ये कंडीशन हो गई। तो अब इसके आगे देखिए कंडक्टर जो पढ़ा था उस कंडक्टर के कुछ चीज़ें और ऐड होने वाली, क्या क्या चीज़ें हैं अच्छे से उनको पढ़ते हैं। अपने कोर्स में देखो गोलों के बारे में पढ़ना है, तो गोले जो हैं 4 टाइप के बनेंगे। कौन 4 टाइप बने उसके, तो विद चित्र के साथ देखिए उनको। पहली बात, 2 होंगे कंडक्टर, चालक होंगे। 2 कैसे होंगे, अचालक, इंसुलेटर होंगे। ये 2 कौन से बने, कंडक्टर चालक, और ये कौन से हो गए, इंसुलेटर के लिए। अब गोले में ये ध्यान रखना कि अगर मैं सीधे अगर ऐसे बना दूं गोला तो आप क्या समझेंगे, खोखला है। अगर गोला ऐसे बनाया इस तरीके से तो समझ जाना कि ये ठोस है, सॉलिड है। ये होलो हो गया और ये सॉलिड हो गया। तो इनकी पहचान जरूरी थी पहले। तो यहाँ पर पहला हमने मान लिया कौन सा है, ये कंडक्टर के लिए ये स्फीयर बना। दूसरा कैसा बना, ये है सॉलिड है, इसमें ये खोखला हो गया और ये कौन सा बन गया, सॉलिड बन गया। ठीक, नाम कर देते हैं इनके। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे कंडक्टर है तो इसको बोलोगे होलो, होलो कंडक्टिंग। इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड कंडक्टिंग। कंडक्टिंग इसको क्या बोलेंगे, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि ये इंसुलेटर में है। नॉन कंडक्टिंग, इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ठीक, तो 4 प्रकार के गोले हैं। चारों के लिए हमको क्या निकालना, अभी इस चैप्टर में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। जब अगला चैप्टर ऐड होगा तो यही चारों चीज़ें फिर आ जाएंगी। वहाँ पर हमको क्या निकालना होगा, तो वहाँ पर इनके लिए हमको निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो वहाँ पोटेंशियल भी निकालना पड़ जाएगा और इनकी एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी। तो ये चारों बने। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें और, ये जो 3 बने ये तीनों का केस एक ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकाल रहे हो, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो, तो तीनों के लिए एक ही कंडीशन होती है। इस अकेले की कंडीशन जो होती है वो अलग होती है। क्यों, क्योंकि जैसे अगर मान लो खोखला चालक है, चालक की बात करते हैं, मतलब कंडक्टर है ये,
कंडक्टर अगर है केवल, तो कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब फ्री होते हैं, जो भी आयन इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब फ्री होते हैं। और जब फ्री होते हैं तो अगर उसको हम मान लो कोई आवेश देते भी हैं बाहर से, मान लो इसको हम आवेश दे दें, वो चाहे खोखला हो और चाहे ठोस हो, अगर उसको हम आवेश दे रहे हैं तो तुरंत उनका अरेंजमेंट जो है अपने आप से होने लगता है। मतलब आवेश जो होता है वो एक समान रूप से बंटना शुरू हो जाता है, चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो। खोखला होगा तो भी होगा और सॉलिड होगा तो भी होगा, आवेश अपने आप से बढ़ता है। वो बात अलग है, अगर देखा जाए तो ये खोखला है तो द्रव्यमान इसका कम होगा, इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज जो बटेगा वो द्रव्यमान से यहाँ पर मतलब नहीं है। अब द्रव्यमान कहाँ मतलब आवेश कहाँ बटेगा, केवल और केवल सतह पर, क्योंकि इसमें हमेशा आवेश का जो अरेंजमेंट होता है, आवेश स्वतः सतह पर अपने आप से बट जाता है, एक समान रूप से बढ़ता है। लेकिन अगर मान लो हम इनकी बात करें, इन गोलों की, ये मान लो होलो वाला है, खोखला इंसुलेटर का आया, इसमें अगर ध्यान से देखो, अगर इसको हम आवेश दें तो इसका द्रव्यमान कहाँ है टोटल, तो इसका पूरा द्रव्यमान केवल परिधि पर बटा हुआ है, तो जो भी आवेश होगा इसकी सतह पर ही केवल बट जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टर जो होगा इसमें क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ाया था कि अगर अचालक वस्तुएं होती हैं उनको हम रगड़ते हैं तो आवेश केवल उसी जगह पर ही केवल आता है, शुरुआत में बताया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें आवेश हमको खुद ही इसके अंदर हर जगह पर प्रवाहित करना पड़ेगा, और इनमें आवेश स्वतः प्रवाहित होगा, इसमें आवेश हमको प्रवाहित कराना पड़ेगा। ठीक, तो सेल्फ से इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट इसमें क्या होता है, अपने द्वारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, तो इसमें जो आवेश होगा वो अंदर भी होगा और बाहर भी होगा, लेकिन इनमें क्या होता है, तीनों में आवेश जो होगा केवल और केवल कहाँ होगा, सतह पर बटा होगा। अगर इन मान लो इसकी भी बात हो रही है, नॉन कंडक्टर है लेकिन हॉलो है, तो उस केस में भी इसका द्रव्यमान जो है अंदर नहीं है, कहाँ सेटल्ड है, पूरा द्रव्यमान कहाँ है, परिधि पर है, तो परिधि पर रह गया तो वहीं पर आवेश बढ़ जाएगा। है वैसे, लेकिन बस क्या है कि ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इसी में ऐड हो जाता है। तो तीनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकलवाएंगे अभी, तो वो एक ही जैसी होगी और इसके लिए अलग होगी। तो कैसे कैसे, मान लो हम किसी एक को लेकर चल रहे हैं तीनों में से, शुरुआत हम खोखले से ही कर रहे हैं। अब तीन ऊपर वाले एक ही जैसे, क्वेश्चन कैसा, हाँ एक बात और ध्यान रखना, खोखला गोला जो होता है, अपने इंटर के कोर्स में जो खोखले गोले की जब बात होती है तो हम उसको बहुत थिन स्फीयर मानते हैं। ठीक, बड़ा स्फीयर नहीं मानेंगे, बड़ा होगा तो उसके लिए ऐसे बात करेगा कि उसकी दो त्रिज्याएं दी होंगी, एक ऐसे कहेगा R1, एक बोलेगा R2। ठीक, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली, दो सतह की बात कर देगा। तो खोखला की अगर बात किया, दो त्रिज्याओं की बात कर दे, समझ जाना कि बड़े गोले की बात हो रही है, और अगर किसी भी केवल एक त्रिज्या की बात हो रही है, खोखला बोला, तो क्या समझेंगे आप, केवल और केवल छोटे से गोले की बात हो रही है। ठीक, तो अपने कोर्स में केवल छोटे गोले ही हैं। तो ये मान लो स्फीयर बना। अब इसकी वजह से कहा जाए कि तीन जगह विद्युत क्षेत्र निकालना है, कहाँ कहाँ पर, अंदर, फिर सतह पर, फिर कहाँ पर, बाहर। तीनों पर न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो पहला केस अगर मान लो कहा जाए इसके अंदर, पहली प्रॉपर्टी, तो अंदर अगर कहा जाए, मान लो इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली, त्रिज्या कितनी है, R है, कितना आवेश दिया इसको, Q। तो चालक पर जब आवेश दिया तो आवेश कहाँ बढ़ेगा, सतह पर बढ़ जाएगा एक समान रूप से। आवेश अगर एक समान रूप से बटा तो इसके अंदर अगर कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपको पता है, कंडक्टर में आवेश दोगे तो आवेश बटेगा सतह पर, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। या आप ऐसे समझो कि अगर हम मान लो गॉस की प्रमेय लगाएं यहाँ पर, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA Q in बाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट लगा दें इसको। अंदर Q कितना है, तो अंदर Q कितना है, 0, मतलब Q in 0, तो Q in 0 तो E बराबर 0। अगर मान लो डायरेक्ट आप लिख रहे हो यहाँ पर कि आपको पता है कि इसके अंदर आवेश नहीं होगा, अगर अंदर आवेश नहीं मतलब Q in बराबर 0, Q in 0 तो यहाँ पर ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो E बराबर कितना आ गया, 0। डायरेक्ट अगर बोल रहे हो तो ये गलत तरीका है, तुरंत काट दिया जाएगा अगर बोर्ड पेपर में आप ऐसे करके चले आए। क्यों, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बताया था कि अगर Q in 0 है तो फाई 0 होगा, लेकिन E 0 नहीं होता है, उसकी वजह से शुरू वाले चीज़ों में बताया। कुछ किताबों में ये चीज़ें लिखी हैं, डायरेक्ट लिखी हैं, जिस किताब में लिखी है उसको हटाइएगा मत, लेकिन हाँ
अपने हिसाब से आप लोग समझिए, ठीक। कभी कभार डायरेक्ट लिख दिया किसी किसी किताब में तो उनको इग्नोर कर देंगे आप, इस तरीके से समझेंगे। तो कैसे सही होगा, सही कैसे होगा, आप थ्योरम लगाइए। अब करना क्या है, तुरंत इसके अंदर स्मॉल आर त्रिज्या की एक गॉसियन सरफेस मान लो, ये कितनी हो गई स्मॉल आर। हमको करना क्या था कि छोटा आर कम होगा कैपिटल आर से, ठीक। इसका मतलब अंदर, तो क्या बना ई ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, तो ई डी ए कॉस जीरो इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन। अब देखिए अगर ये गोला हम मान लें तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती, मान लो इसके अंदर है तो नहीं फिलहाल, लेकिन अगर होती तो कैसे होती, वो इस प्रकार से होती है नहीं, लेकिन आपको मान रहे हैं कि अगर होती इस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होती। अब अगर ऐसे होती तो इसका डी ए किधर होता, एक ही दिशा में, तो क्या लिखते हैं ई डी ए की वैल्यू कितनी 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन। तो क्यू इन कितना, अब जीरो, अब क्यू इन जीरो तो ई बराबर जीरो। ऐसे सिद्ध करके आप दिखाएंगे और ये चित्र बना के दिखाएंगे, बट कह देना ऐसा माना है हमने, लिख देना भाषा कि माना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो एक समान ही होती अंदर भी, है नहीं, मान के अब लिख देना यहाँ पर कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो एक समान होती, तब कंडीशन आप ऐसे लिखना, डायरेक्ट मत लिखना। डायरेक्ट लिखा तो आपको तुरंत काट दिया जाएगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब अगर कहा जाए कहाँ पर, सतह पर, तो सतह का मतलब है सरफेस की अगर बात हो, सेकंड पॉइंट इसका मतलब आर बराबर कैपिटल आर। तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वैसे होगी। इसका डी ए किधर होगा, तो डी ए भी बाहर होगा, तो क्या लिख सकते हो ई डी ए कॉस जीरो। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्यू इन बाई कितना बना एप्सिलॉन नॉट ई, डी ए की वैल्यू तो डी ए पूरे का, क्योंकि सतह पर देख रहे हैं कितना बना 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्यू इन कितना, तो अंदर अब सतह पर कितना चार्ज है क्यू, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो सतह पर जो फार्मूला आया ये। अब अगर मान लो कहा जाए इससे बाहर कहीं पर, अगर मान लो बाहर कहा जाए, बाहर का मतलब स्मॉल आर ज़्यादा है कैपिटल आर से, तो तुरंत फिर एक गॉसियन थ्योरम पृष्ठ मान लीजिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे बाहर होगी, तो क्या लिख सकते हो ई डी ए कॉस जीरो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई की वैल्यू ई वही रहेगा, डी ए कितना, तो पूरे का कितना बना 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला गया। तो तीन जो कंडीशन थी ऊपर वाली, उन तीनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी अंदर, सतह पर और बाहर, वो तीनों के फार्मूले ये बने। अंदर क्या होगी, तो अंदर होगी ज़ीरो, कब, जब स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से। अगर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर स्मॉल आर ज़्यादा हो कैपिटल आर से तो उसका फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगर पूछ ले कोई सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र सतह पर होता है। कभी कभार न्यूमेरिकल के बाद न्यूमेरिकल इसमें पूछ लेता है, जैसे कह दिया कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर, क्यू बराबर 5 माइक्रोकूलम, स्मॉल आर 2 सेंटीमीटर, पहले कहा 2 सेंटीमीटर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जीरो। अगर मान लो कह दे कि 10 सेंटीमीटर पे बताओ, तो 10 सेंटीमीटर पर मतलब यही ले लेना है, मतलब सेकंड ऑप्शन की बात की है। अगर मान लो कह दे कि आर बराबर 12 सेंटीमीटर, तो 12 आप समझ गए कि बाहर पूछ रहा है, 10 अंदर है ना, पूरी सतह कितनी है, बड़ी त्रिज्या 10, तो 12 का मतलब क्या है, बाहर पूछ रहा है। तो बाहर अगर पूछा तो क्या होगा, तो बाहर के लिए फार्मूला भी ये लगा दीजिए तुरंत। लेकिन सब पूछेगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, तो आप न्यूमेरिकल से तो जान ही जाएंगे मान कहाँ होगा, लेकिन डायरेक्ट पूछे तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, सतह पर। अब इसका ग्राफ क्या बना, तीनों के लिए ग्राफ एक ही है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, जो स्फीयर था उसको ऐसे शो करिए, ऐसे ये गोला था, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, तो इधर भी कैपिटल आर, यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है से, ये दूरी, ये जो बनी ये क्या कहलाई, ये दूरी कहलाई आर। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं आर छोटा हो कैपिटल आर, अगर ये बात करें, इसका मतलब इस गोले के अंदर है। अगर इस गोले के हम अंदर हैं तो गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो।
E बराबर 0 मतलब हम इस पॉइंट पे कोई भी लाइन नहीं खींच सकते, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब क्या है कि R छोटा और कैपिटल मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, मतलब कोई ग्राफ इसके अंदर नहीं बना। सबसे मैक्सिमम कहाँ होगी, R बराबर कैपिटल R कहा जाए तो उस केस में ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब मान लो ये मैक्सिमम हो गई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये Y का मान इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, तो इस पर मान जितने बढ़ोगे ऊपर मान बढ़ेगा, तो ये ज़्यादा हो गई। इसके बाहर फार्मूला क्या होता है, तो बाहर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर के होता है। क्यों, क्योंकि बाहर फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है, तो जो भी इंटेंसिटी होती है R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब R बढ़ाओगे तो E घटेगा, तो घटेगा तो मतलब ऐसे, तो इधर भी वही कंडीशन होगी। मान लो यहाँ पर था तो ये ऐसे ग्राफ बना, लेकिन ये क्या बन गया, तो अब किताबों में देखो ऐसे बने हो, अगर पूछा जाए कंपटीशन लेवल में तो ऐसे ग्राफ बना होता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0, तो बाहर क्या बना, ये बन गया E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, और ये R बराबर कैपिटल R हो गया, बाकी अंदर 0। ये बन गया E और ये बन गया R। तो ग्राफ अगर वन साइड दिखाना तो ये, बाकी टोटल ये है। ठीक, तो तीनों केस हो गए वो। अब अगर मान लो सॉलिड नॉन कंडक्टर की बात करें, तो सॉलिड नॉन कंडक्टर अगर होगा तो सॉलिड नॉन कंडक्टर अगर है तो इस करो आवेश दो, तो आवेश कहाँ होगा, सतह पर भी होगा और इसके अंदर भी होगा, ऐसे सब जगह पर बटा होगा। अगर अंदर भी आवेश है तो अंदर का मतलब सब जगह है, तो गोला क्या कहलाता है, तो गोला जो होता है पूरा बंद है। अंदर भी अगर आवेश है तो आप क्या काउंट करोगे, आयतन। सतह पर होता तो क्या, पृष्ठ सिग्मा काउंट करते हैं। अगर सतह पर बटता है तो क्षेत्रफल काउंट होता है, क्योंकि पृष्ठ पर है। अब अगर अंदर भी है मतलब आयतन में भी है, तो आयतन में है तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, वहाँ पर जो भी पृष्ठ घनत्व लिखोगे वो रो से लिखा जाएगा। जैसे आपने पढ़ा था लैम्डा बराबर Q/L, सिग्मा बराबर Q/A, ये लंबाई के लिए था, ये पृष्ठ के लिए था। और आयतन की बात होगी तो क्या लिखोगे उसको, रो से, ये क्या बनेगा Q/V हो जाएगा। ठीक, तो गोले के लिए क्या काउंट होगा अब इसके लिए, तो Q/V। V अगर मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, त्रिज्या कितनी मान ली, कैपिटल R मान ली, तो इस पूरे का आयतन कितना बना, तो 4/3 पाई R क्यूब। देखो इसका डेरिवेशन बुक्स में है, उस मेथड से मत जाइए, ठीक, क्योंकि उसमें समझ नहीं पाओगे आप। तो हमने किया क्या था, इसको Q आवेश दिया था, कैसा गोला था, तो सॉलिड नॉन कंडक्टर है। ठीक, ठोस है लेकिन अचालक है। तो इसमें अगर रो काउंट होगा, आवेश पृष्ठ घनत्व जो होगा वो कौन सा होगा, पृष्ठ घनत्व तो नहीं होगा, आयतन घनत्व बन जाएगा। ठीक, तो आयतन घनत्व जो होगा उसको रो से लिखोगे, वो कितना होगा, Q/आयतन होगा। आयतन कितना गोले का, पूरे का 4/3 पाई R क्यूब। अब अगर हम ये कह दें कि पहला केस R छोटा हो कैपिटल R से, इसका मतलब अंदर, तो अंदर का मतलब ये गॉसियन पृष्ठ मान लीजिए, कितनी त्रिज्या का, R, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से फ्लक्स निकला E/dA cos 0 Q/in कितना आया, एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का मान 1, dA कितना, तो dA इसका इतने का, तो इतने का dA कितना बना, 4 पाई R स्क्वायर। Q कितना, तो यहाँ से रो इज इक्वल टू Q/V, तो Q इज इक्वल टू हो गया रो V, और V कितना इसका, तो 4/3 पाई स्मॉल R क्यूब, जितना बनाया था उसका आयतन पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, रो 4/3 पाई R क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इससे कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, रो स्मॉल R बाई सिग्मा इंटू 3। ये इतना निकल गया है फार्मूला। अब अगर एक तो ये बना फार्मूला, चाहो तो शॉर्टकट ये भी याद रखिए, अगर ये रो का मान जो है यहाँ पर इसमें रख दो तो क्या बना, Q/3 एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई R क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो फार्मूला बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r बाई कैपिटल R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ये अंदर है। तो किसी अचालक ठोस गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r कैपिटल R का क्यूब। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है केवल और केवल इस पर डिपेंड करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम कह सकते हैं E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। ये सब अगर कांस्टेंट कर दें तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा, R, समानुपाती R बन जाएगा। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कितनी दूरी का आप गोला बनाओगे त्रिज्या का, उस पर निर्भर करे, उसकी त्रिज्या पर निर्भर करते हैं केवल। तो ये हो गई अंदर।
अब सतह पर कहा जाए तो सतह वाला पिछला ही, सतह पर कहते तो डायरेक्ट वही कर दीजिए। क्या करना है देखिए, सतह का मतलब है कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो उस केस में क्या करोगे, सीधे लिखिए ई डी ए कॉस 0, सतह पर आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर होगी, तो क्या लिखोगे क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट ई डी ए कितना, तो पूरे के लिए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू कितना, तो क्यू अंदर क्यू हो गया एप्सिलॉन नॉट, इसको ट्रांसफर करिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर गए तो बाहर पिछला ही वाला उठा लीजिए बस। तो ये बन गए इनके डेरिवेशन हो गए, बस अंदर वाला ही कराना था, बाहर वाले आप पिछले वाले लगा दिए सीधे, डायरेक्ट वही होंगे। अब इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो इसके लिए ग्राफ अगर बनाना है तो फिर वही, ये सॉलिड नॉन कंडक्टर हो गया, ठीक। फिर ऊपर बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, इसकी रेडियस कितनी आर, तो इधर भी कितनी होगी आर, यहाँ सतह से लाइन खींच लीजिए क्योंकि मैक्सिमम मान सतह पर होता है। अगर मैं आर छोटा है कैपिटल आर से इसकी बात करूं तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड केवल आर पर निर्भर करती है। ये ध्यान से देखो तो वाई समानुपाती एक्स, वाई बराबर एम एक्स रेखा बनी, वाई बराबर एम एक्स, ये दूरी आर है। तो अगर छोटा आर जो है आर से छोटा हो, मतलब इस गोले के अंदर की बात हो रही, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, आर पर। आर का मतलब अगर आर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के अनुपात में बढ़ेगी। कहने का मतलब ये इस प्रकार से, ये वाई बराबर एम एक्स रेखा कहाँ जाती है, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से बना। मैक्सिमम मान कहाँ होगा, सतह पर होगा। बाहर बात करें तो बाहर वही फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ग्राफ वही है हाइपरबोलिक। तो इधर भी वही कंडीशन, ये बना ग्राफ, ये है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल आर है। तो अगर वन साइड अगर बना देना ग्राफ, पेपर में ऐसे नहीं होते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर ग्राफ ऐसा बना होगा इसका, ये टोटल वन साइड केवल, यहाँ से मैक्सिमम कंडीशन गोले की, अंदर ये बना ई प्रोपोर्शनल और बाहर क्या बन जाएगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ये कंडीशन, ये बना आर और ये बन गया ई। तो डायरेक्ट अगर बना देना ग्राफ वन साइड, अगर कंपटीशन पूछा गया तो ऐसे होगा, बाकी अगर आपको बना के देना है तो इस प्रकार से होता है। तो लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कुछ प्रॉपर्टी और बची हैं उनको कंप्लीट करा के लास्ट क्लास में, और फिर न्यूमेरिकल, उसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो नोट्स आप लोग जरूर बना लीजिए, इनके नोट्स बनाइए, इन्हीं से स्टडी करिए, क्योंकि लास्ट में समय नहीं बचेगा। ठीक, थैंक यू।